जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अपना आज आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे संगत जी, आए दिन गुरुजी जीवन में कुछ ना कुछ सत्संग करते ही रहते हैं, पर कुछ ऐसे सत्संग होते हैं ना, वो जीवन में छाप छोड़ जाते हैं। तो ऐसा ही मेरा ये सत्संग है। वैसे मैं गुरुजी के साथ पिछले साल यानी कि मई 2023 में जुड़ी थी, पर कहते हैं कि गुरुजी ने तो उससे भी कई समय पहले से या पिछले जन्म से जुड़े हुआ होता है, तो तभी हम इस जन्म में गुरुजी से जुड़ पाते हैं। वैसे उससे कुछ साल पहले से ही मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी, तो उन्हें बस प्रणाम कर देती थी। लेकिन जो मैं बड़े मंदिर गई हूँ वो मैं मई 2023 में गई हूँ, और उसके बाद से ही मैं अपने गुरु महाराज से जुड़ी हूँ। संगत जी, बात ना दिसंबर 2022 की है। दिसंबर 2022 में मेरा जो काम है वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया था। एक्चुअली मेरा काम है दवाइयों का, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे पास ड्रग प्रोडक्ट्स नहीं थे, मेरे पास फूड प्रोडक्ट थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स आ गए, उसमें फिर मेरा जो प्रोडक्ट है वो अब चलना बंद हो गया। तो डॉक्टर्स ने कहा अब आपको दूसरा कॉम्बिनेशन लेके आना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट चल पाएंगे। तो किसी तरीके से अब जो स्टॉक पड़ा हुआ था, बस अब मैंने डॉक्टर्स को बोला कि ठीक है, आप जो जितना रखा हुआ है स्टॉक, आप उतना मेरा स्टॉक लिक्विडेट करवा दीजिए, निकाल दीजिए। तो वही है, बस थोड़ा ऐसे ही काम चल रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो गई थी। तो अब ऐसा होता है ना कि जब हम इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियों में आ जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। तो उस समय संगत जी, मेरी एक बड़ी दीदी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना कि ऐसे ऐसे मैं बागेश्वर धाम जी को मानती हूँ, बाबा हनुमान को मानती हूँ, और ऐसे मैंने नारियल रखा था। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने भी फिर ऐसे ही मन्नत मांग के नारियल लाल कपड़े में रखा 4 दिन तक, बाबा हनुमान की पूजा की। और बोलते हैं ना कि हनुमान जी और शिव तो एक ही रूप है। तो ऐसा ही हुआ कि उन 4 दिन के अंदर ना मेरे पास मेरी जो रियल सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनका फ़ोन आ जाता है। तो वो मुझे बोलती हैं कि तेरा काम कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा कि दीदी काम तो बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ऐसे हो गया है। अब वो मेरी जो मेडिसिन है वो उसमें आ गई है, फूड प्रोडक्ट में है, और डॉक्टर्स ने अब मना किया है कि अब ये नहीं लिख पाएंगे। वो किसी तरह बस एक जान पहचान के उस पर लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि तू बात कर ले घर में, और पैसा मैं लगा दूंगी, और इस को ना दवाइयों के काम को हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और पैसा मैं लगाऊंगी, तू काम करियो, और दोनों का अपना पार्टनरशिप में हो जाएगा। तो मैंने तो अपना हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी, आपने इतना किया मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब ये बात थी फरवरी 2023 की। अब ये बात होने के बाद 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, क्योंकि ये सब प्रोसेस होने में ना टाइम लगता है। तो अब हम लोगों के अंदर इतनी पेशेंस तो होती नहीं कि हम सोचते हैं कि हाँ आज बात हुई है तो कल से हमारा काम शुरू हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो पेशेंस इतनी रह नहीं रही थी, और पैसों की कमी हो रही थी घर में, और भी ज़्यादा कलेश, दिक्कत, परेशानियां ऐसे चल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो उसी समय पे मार्च अप्रैल में 2023 में ही मेरी मम्मी गई बड़े मंदिर। तब मम्मी बड़े मंदिर से आकर के कहती कि भाई वहाँ पर तो स्वर्ग है, अगर आपको स्वर्ग देखना है, मन की शांति पानी है, सब पाना है, तो वहाँ पर जाओ, और ये तो महाशिव है, ये भोले बाबा हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और उसी समय पर ही, उस मार्च के आसपास ही संगत जी, मुझे सपने में भी ना बहुत बड़े शिवलिंग नज़र आए, और शिवलिंग पे जैसे कि मैं वो साबुत मूंग और चावल चढ़ा रही हूँ।
तो जैसे ही सुबह मेरी नींद खुली ना, तो मैं बहुत खुश हुई कि सपने में शिवलिंग नज़र आए। मतलब सपने में परमात्मा का नज़र आ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, मम्मी ने कहा ठीक है तुम मंदिर जाओ। मैं मंदिर गई, अगले दिन ऐसे ही मैंने वहाँ मूंग दाल और ये चावल, वहाँ पे साबू चावल मूंग दाल चढ़ाए। फिर 11 दिन मैं मंदिर गई, और फिर उसके बाद पहले तो मेरे गुरु महाराज ने मम्मी को अपने से जोड़ा, और फिर मम्मी के द्वारा हमें जोड़ लिया। अब जब गुरुजी से मैं जुड़ गई ना, तो गुरुजी से जुड़ने के बाद फिर ऐसा नहीं कि मुझे एकदम से सब कुछ मिलना शुरू हो गया। फिर तो कहते हैं ना गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ना, तो गुरुजी ने तो बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ा। और भी परेशानियां और आई घर में, ऐसा नहीं कि शांति हुई, बहुत कलेश भी बहुत हुए, सब हुए, बहुत परेशान हो जाती थी मैं। लेकिन फिर भी इतना गुरुजी ने पेशेंस लेवल बढ़ा दिया ना कि मन शांत रहना शुरू हो गया। और जो काम था संगत जी, ये लगा लो फरवरी 2022 में हमारे काम के लिए बात शुरू हुई थी कि हाँ फरवरी 2023 में काम के लिए बात शुरू हुई थी कि हाँ शुरू कर रहे हैं। और जा कर के अभी ये लगा लो अप्रैल 2024 में संगत जी हमारा काम शुरू हुआ। 1 ईयर, 1 साल गुरुजी ने लगवाया है। तो अगर हम ये गुरुजी के सामने ये प्रार्थना करते ना कि गुरुजी मेरा काम जल्दी से शुरू करवा दो, मेरा काम जल्दी शुरू करवा दो, ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी ने तो जो अपना समय फिक्स कर रखा है ना, उसी समय पर ही काम होगा, और अपने उसी समय के हिसाब से अपने काम को शुरू करवाएंगे, उसमें बरकत लेके आएंगे। और उस टाइम पीरियड के अंदर ना संगत जी गुरुजी क्या करते ना कि जो अपनी संगत है उसकी परीक्षा ले लेके ना उसे ऐसा कर देते हैं ना कि बस उसे अपने पूरे चरणों में डाल लेते हैं। गुरुजी के सिवाय कुछ नहीं नज़र आता। इस समय में, इस टाइम पीरियड में, पूरे 1 साल में क्या रहा संगत जी कि जैसे कि आपको पता होगा, जो अगर कोई दवाइयों के काम में है तो इसके लिए दवाइयों का ऑर्डर देना है, ऑफिस परचेज़ करना है, ऑफिस में सामान रखना है, लाइसेंस के लिए, ड्रग लाइसेंस के लिए, और इतनी भागदौड़ होती है ना इसके अंदर, और ये इतना टाइम टेकन होता है। और कई बार टाइम टेकन ना भी हो तो वो गुरुजी टाइम टेकन कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी को तो पता है कि वो कब उस काम को करवाएंगे। तो इस काम को, जो काम होने में संगत जी 20 दिन या 25 दिन लग रहे थे ना, उसी काम को होने में 2-2 महीने लगे। और एक जो सिंपल सा जीएसटी नंबर जो मैंने पहले भी लिया था, जीएसटी नंबर, मुझे पता भी नहीं चला कि 4 से 5 दिन में या 10 दिन में मेरा कैसे जीएसटी नंबर आ गया था। वो जीएसटी नंबर आने में पता नहीं 2 महीने लग गए, कितने लग गए, कितनी बार अप्लाई किया, कितनी बार कैंसिल हुआ। लास्ट में, सबसे लास्ट में जाकर के जीएसटी नंबर हमें मिला। वो तो अब गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी ने क्यों इतनी सारी चीज़ें क्यों डिले करवाई है। हाँ, पर गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे काम में, तेरे व्यापार में बाद में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इसे अभी डिले करवा रहा हूँ। तो ये तो मेरे गुरु महाराज जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों करवाया, कि इतना डिले क्यों करवाया। और सबसे बड़ी बात है, वो वही बोलते हैं ना कि हमारे अंदर क्या सब्र भर देते हैं। तो बस ये था कि हाँ गुरुजी करवाएंगे, इतना हो गया था कि गुरुजी आपने देखना है, आपने करना है, आप देखो, आप समझो कैसे करोगे, कब करवाओगे, ये सब गुरुजी का ही काम था। और इसी बीच में संगत जी मेरा विश्वास और अधिक पक्का हो गया था कि मैंने ना एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी। तो सत्संग सुनते सुनते एक बार ऐसा सत्संग आया कि ऐसा लगा कि ये तो मेरा ही है। तो वो जो अंकल थे वो यही बता रहे थे कि मेरा जो काम था, मैं पहले दवाइयों की कंपनी में काम करता था, तो मेरी वहाँ से नौकरी मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि उन्होंने कहीं दूसरे स्टेट में मेरे को भेज दिया था, तो मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी। तो फिर बाद में मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं क्या काम करूँ, तो गुरुजी ने ये बोला कि तू अपना ही दवाइयों का काम खोल ले।
तो मैंने ये सोचा कि मैं तो खोल नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरी वाइफ़ को भी यही बोला कि तू दवाइयों का काम खोल ले। तो गुरुजी ने उस सत्संग के द्वारा मुझे यही कहा कि हाँ, तू दवाइयों का काम खोलेगी तो तेरे को सक्सेस मिलेगी। और हाँ संगत जी, और ऐसा नहीं है कि इस 1 साल में गुरुजी ने पैसों की कमी दिखवाई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुजी ने मेरे आगे से आगे सारे काम बनवाते चले गए। अब वो गुरुजी जाने कि वो कैसे करवाते थे। किसी चीज़ की ना बच्चों को कमी हुई, ना मुझे हुई। हस्बैंड ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी और बच्चों को भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मेरे काम भी अपने सारे आगे से आगे बनते चले गए। तो मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप जो इस तरीके से सारे काम बनवाते चले जाते हो, पता भी नहीं चलता है। आगे से आगे ऐसे मैसेज देते चले जाते हो। मन में कोई बात सोचते हैं ना, और उसके बाद हम अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वही आगे उसका रिप्लाई आ जाता है उस मैसेज का। तो ये कैसे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के पास पहुंच जाता है। गुरुजी हर समय पास में बैठे हुए सुन रहे होते हैं, हर समय सुन रहे होते हैं गुरुजी। तो कैसे गुरुजी सबको रोजी रोटी देते हैं, सबको खुशियाँ देते हैं। हर एक चीज़ गुरुजी के द्वारा बख्शी हुई है। जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है बस गुरुजी हैं हर जगह। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसी सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, एक सत्संग और मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ। तो एक बार क्या हुआ ना कि मैं वो सुन रही थी, एक सत्संग सुन रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि एक आंटी ना बता रही थी कि उनके पास गुरुजी का स्वरूप था। तो अब वो डर रही थी कि वो घर में कहाँ पर लगाएं और कैसे लगाए, क्योंकि उनके जो इन लॉज थे, उनके जो अंकल थे, वो मना करते थे कि भाई नहीं लगाना। अब उनको थोड़ा सा डर लग रहा था। बट उन्होंने नेक्स्ट डे कैसे उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया और गुरुजी ने फिर उनको सपने में बताया कि तुझे मेरा स्वरूप वहाँ लगाना है जहाँ तेरे कमरे का कॉर्नर है, और उस कमरे के कॉर्नर पे लाफिंग बुद्धा लगा हुआ है। उस लाफिंग बुद्धे के पास तू मेरा स्वरूप लगा दियो, और वहाँ पर मैं उस स्वरूप में वहीं पे बैठ करके मैं तेरी किचन में देखूंगा, और जो तेरी किचन की नेगेटिविटी है ना वो मैं दूर करूंगा। यानी कि गुरुजी को उनके लाफिंग बुद्धे के पास बैठना था। अब ये देखिए संगत जी, मेरे कमरे में कॉर्नर में लाफिंग बुद्धे रखे हुए हैं, और वहीं मैंने जैसे सत्संग सुना तो मुझे तो लगा मेरे गुरु महाराज ने यही बोला है कि तू मेरा स्वरूप अपने लाफिंग बुद्धा के पास रख। और मैंने अपने गुरु महाराज का स्वरूप लाफिंग बुद्धा के पास रख दिया, और वहाँ से संगत जी गुरुजी किचन में देखते हैं और मेरे घर की और मेरी जो नेगेटिविटी है उस सबको दूर करते हैं। तो ये है संगत जी कि इस 1 साल में गुरुजी ने मेरे अंदर से जो नेगेटिविटी थी, मेरे अंदर के जो पाप थे, जो मेरे अंदर किसी के लिए जो गलत चीज़ें भरी हुई थी, घृणा भरी हुई थी, या जो भी कुछ गलत चीज़ें थी मेरे अंदर या इस घर के अंदर, वो सब गुरुजी ने वहाँ बैठ करके इतने में सब कुछ दूर किया है। इसलिए गुरुजी ने इतना टाइम लिया है ये सारी चीज़ें, ये पूरा प्रोसेस होने में, हर एक काम को करने में गुरुजी को इसलिए इतना टाइम लगता है। तो हम तो जितना शुक्राना करें ना अपने मालिक का उतना ही कम है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आप जो हमारे अंदर की इतनी सफाई करते हो, घर में आकर के विराजमान होकर के सब कुछ देखते रहते हो, सब कुछ सही करते रहते हो, सारी नेगेटिविटी को, सारे नेगेटिव लोगों को हमसे दूर करते रहते हो। बहुत बहुत शुक्राना। कैसे दूसरे सत्संग के द्वारा हमें मैसेज देते रहते हो, कैसे दूसरे का सत्संग कब हमारा सत्संग बन जाता है गुरुजी ये भी नहीं पता चलता।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस में गुरु जी का जो मंत्र जाप है ना, वो चलता रहता है। अब तो बस यही है कि बस जो गुरु जी करेंगे वही सही है, और गुरु जी पे ही विश्वास है। आज गुरु जी की कृपा से काम शुरू हुआ है, और गुरु जी ही उस काम में बरकत लेकर के आएंगे और उस काम को खूब आगे ऊपर बढ़ाएंगे और घर में खुशियाँ लेकर के आएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आप भी हमेशा गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास रखिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने गुरु जी के सामने कोई अरदास रखी है तो गुरु जी एकदम से पूरा कर देंगे। वो गुरु जी को पता है कि कब पूरी करनी है, कैसे पूरी करनी है या नहीं करनी है। मतलब कई बार तो शुरू शुरू में मेरा भी मन डगमगा जाता था कि गुरुजी होगा या नहीं होगा, क्या होगा गुरुजी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब ऐसा हो जाता था। बट वो गुरुजी को पता है, वो क्या बार बार गुरुजी कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ूंगा, नींबू की तरह, तो वही करते रहते हैं गुरुजी, और हमें अपनी एक प्यारी संगत बना लेते हैं गुरुजी। और हाँ संगत जी, गुरु जी ने ना मुझे एक सत्संग के थ्रू ये भी कहा था कि तू अपना ना ये जो यूट्यूब वाला चैनल है ना, उस पर वीडियो डालती रहे। तो मैं बीच में मैंने कम कर दी थी, पर मैंने फिर से जब से गुरुजी का मैसेज आया तो मैंने डालनी शुरू कर दी कि गुरुजी ने बोला है ना तो फिर तो डालनी ही है, यानी कि गुरुजी इसको मोनेटाइज करवाएंगे। तो जय गुरुजी। अब ये चीज़ें गुरुजी जानते हैं, ये समय भी गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने कब इसको कैसे मोनेटाइज करवाना है, कौन सा मेरा काम कब करवाना है, बच्चों को कैसे ब्लेस करना है, हस्बैंड को कैसे ब्लेस करना है, मुझे कैसे ब्लेस करना है, अपनी संगत को कैसे ब्लेस करना है, कब करना है। बस मैं तो यही कहूँगी संगत जी, गुरुजी में पूरा विश्वास रखो, सब्र रखो। सब्र तो खैर गुरुजी अपने आप दे देते हैं ना, इतना जो समय लगता है ना उसके अंदर हम ऐसे गुरुजी का हर समय मंत्र जाप करते रहते हैं, गुरुजी का नाम ले रहते, गुरुजी आप ही देखो, आपने करना है, गुरुजी आपने करना है। तो गुरुजी अपने आप ऐसा कर देते हैं कि बस हमें ये हो जाता है कि हाँ गुरुजी ने देखना है, फिर हमको इतनी टेंशन नहीं रहती। देखो काम है जो वो बनते हैं या नहीं बनना, जो वो तो गुरुजी के हाथ में है, लेकिन गुरुजी हमारी जो हम जो गुरुजी के अपने जीवन में आने से पहले जो टेंशन लेते हैं ना संगत जी, गुरुजी के जीवन में आने के बाद वो टेंशन लेना हम कम कर देते हैं। क्योंकि कहीं ये हो जाता है कि वो बैठा है ना, वो देखेगा अपने आप। तो मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी आप बैठे हो ना, आप अपने आप देखो, मैं कहाँ तक संभाल लूँ, आपने देखना है, आप देखोगे कैसे क्या करना है। घर से बाहर जाते हैं तो जय गुरुजी, घर में आते हैं तो जय गुरुजी, हर जगह गुरुजी ही गुरुजी हैं। तो गुरुजी आपने सब संभालना है और अपनी सारी संगत के ऊपर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। मन में कभी भी कोई गलत पाप कर्म कभी भी कुछ ना आए गुरुजी, हमेशा अच्छे कर्म करें और काम में बरकत आए गुरुजी। आपने सारा काम आगे संभालना है, सब आप ही करोगे, कैसे करोगे, सब क्या करोगे आप जानो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।